भारतीय राजनीति प्रेव नेक्स्ट महिला आरक्षण विधेयक 2023 सामान्य अध्ययन 2 संवैधानिक संशोधन महिलाओं से संबंधित मुद्दे चर्चा में क्यों? हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया। 1. यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। विधेयक की पृष्ठभूमि और आवश्यकता। 1. पृष्ठभूमि। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही की जाती रही है। चूंकि तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिए विधेयक को मंजूरी नहीं मिल सकी। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु किए गए प्रयास। 1996 पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया। 1998-2003 सरकार ने 4 अवसरों पर विधेयक पेश किया लेकिन पारित कराने में असफल रही। 2009 विभिन्न विरोधों के बीच सरकार ने विधेयक पेश किया। 2010 केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा द्वारा पारित। 2014 विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद थी। 2. आवश्यकता। लोकसभा में 82 महिला सांसद 15.2% और राज्यसभा में 31 महिलाएं 13% हैं, जबकि पहली लोकसभा 5% के बाद से यह संख्या काफी बड़ी है लेकिन कई देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है। हाल के संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार रवांडा 61%, क्यूबा 53%, निकारागुआ 52% महिला प्रतिनिधित्व में शीर्ष 3 देश हैं। महिला प्रतिनिधित्व के मामले में बांग्लादेश 21% और पाकिस्तान 20% भी भारत से आगे हैं। विधेयक की मुख्य विशेषताएं। 1. निचले सदन में महिलाओं को आरक्षण। विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 के प्रावधानों से लिया गया है। ये लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। विधेयक में प्रावधान किया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। 2. राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। विधेयक अनुच्छेद 332A प्रस्तुत करता है, जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए तथा विधानसभाओं के लिए सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से 1/3 भी महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षण। 239AA में नया खंड। संविधान का अनुच्छेद 239AA केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है। विधेयक द्वारा अनुच्छेद 239A(2)(b) में तदनुसार संशोधन किया गया और इसमें ये जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे। आरक्षण की शुरुआत। नया अनुच्छेद 334A। इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। 4. सीटों का रोटेशन। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विधेयक के विरोध में तर्क। 1. विधेयक में केवल इतना कहा गया है कि यह इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की कवायद शुरू होने के बाद पहली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्राप्त करने के बाद लागू होगा। ये चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे महिलाओं को उनका उचित हिस्सा मिलेगा। 2. वर्तमान विधेयक राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिला आरक्षण प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जो निचले और ऊपरी दोनों सदनों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। नोट: विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 334 के प्रावधानों से भी लिया गया है, जो संसद को कानूनों के अस्तित्व में आने के 70 वर्षों के बाद आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के मामले में विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधानों की संसद द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए 15 वर्ष के सनसेट क्लॉज का प्रावधान किया गया है। माई प्रोग्रेस में भेजे, माई बुकमार्क्स में भेजे, प्रिंट PDF लेख को प्रिंट करें।